नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक ऐसी स्थिति है जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती है विथ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। मतलब साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स तो है, एंजाइटी तो है, डिप्रेशन तो है, लेकिन क्या एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स अलग है मनोविज्ञान से, असामान्य मनोविज्ञान से? देखिए मैं बताता हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का ये कहना है कि जब आपकी सोचने समझने के तरीके में कोई स्वाभाविक सी छोटी सी ट्रेस अमाउंट में कोई दिक्कत आने लगे, आप गुस्सैल हो जाए, बेमतलब की बातें करने लगे, मतलब लाइटली, मैं बता लाइटली समझिएगा इसको, ये तो मुझे बता रहा हूँ बहुत लाइट बता रहा हूँ, मतलब एकदम मैं सीवियर केसेस की बात नहीं कर रहा, साइकेट्री की बात अभी नहीं कर रहा मैं। तो क्या होता है फिर? तब प्रॉब्लम्स एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो then abnormal psychology is basically making us aware कि एक स्वाभाविक ट्रेस अमाउंट में हुई मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी को एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। असामान्य मनोस्थिति, असामान्य सोच विचार, असामान्य स्ट्रेंज बिहेवियर। और अगर ये कुछ दिनों तक, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि कुछ दिनों का मतलब अगर ये चलता है, अगर ये मान लेते हैं ये 1 हफ्ते तक चले, 1 वीक तक चले, 7 दिनों तक चले और फिर सही हो जाए, ओकेजनली हो, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का केस है ये। If the dysfunctions of the mind are sustained for a short period of time, for a very little period of time, and happening occasionally on certain occasions, like किसी शादी में गए, कोई फैमिली गैदरिंग हुई, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का केस है ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके ठीक बाद इसका ठीक एक लेवल ऊपर जो खतरनाक है वो है साइकाइट्री। साइकाइट्री पूरी कहानी बदल जाती है, आप खो जाते हो, ऐसी जगह खोते हो जहां से वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? हमारे
पेरेंट्स की वजह से, हमारे सोसाइटी की वजह से, हमारे क्या कहूँ मैं, मतलब तकलीफ होता है मुझे ये, इतने अनअवेयर लोग, इतने बेहोश लोग, इतने मतलब अज्ञानी लोग हैं कि अज्ञानी क्या कहूँ मैं, नहीं कहूँगा मूर्ख लोग। पता ही नहीं चलता है नॉर्मल साइकोलॉजी का केस कब साइकाइट्री का केस बन जाता है। फिर साइकाइट्री की कहानी शुरू होती है, तो फिर वो जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में नॉर्मल समस्याएं हो रही थी, ट्रेस प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मिनिमल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, छोटी मानसिक समस्याएं हो रही थी, हल्की मानसिक गतिविधियों में दिक्कतें आ रही थी, अब वो बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो फिर आपको जीने नहीं देगा। वो स्टार्ट होगा, मैं हल्के में बता देता हूँ, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। वो स्टार्ट होगा नींद से, स्लीप प्रॉब्लम्स से वो स्टार्ट होगा। साइकेट्री के मोस्ट जो केसेस होते हैं वो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स से स्टार्ट होते हैं, स्लीपलेसनेस से स्टार्ट होते हैं, इंसोम्निया से स्टार्ट होते हैं। नींद नहीं आ रही है, बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है, बहुत दिनों से, हफ्तों से, महीनों से। अब समझ लीजिए कि आप साइकेट्री के पेशेंट बनने वाले हैं, आप साइकेट्री में अब आप जाने वाले हैं, अब आप हो गए, आपका अब गए। तो स्लीप से स्टार्ट होता है, स्लीप डिसफंक्शन से स्टार्ट होता है साइकेट्रिक इश्यूज, और बढ़कर जाता है आगे की बातें नेक्स्ट वीडियोस में टू बी कंटिन्यूड। नमस्कार।